साथियों नमस्कार। साथियों इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों हम लोग राष्ट्रकूट वंश को देख रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम आपसे चर्चा करेंगे अमोघ वर्ष के बारे में। अभी तक हमने जो देखा शासक, लास्ट शासक, उसका क्या नाम था, गोविंद तृतीय। अब उसके बाद अमोघ वर्ष को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जिसको नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नृपतुंग। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के बारे में देखते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रकूट वंश का एक शांति प्रिय शासक था। इसका नाम सर्व था तथा इसका जन्म रण शिविर स्कंधावर में हुआ था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसने 7 वर्ष की आयु में राजगद्दी को प्राप्त किया। मतलब एक इसकी कुछ आयु भी नहीं थी तभी ये क्या बन गया, 7 वर्ष की आयु में राजगद्दी को प्राप्त किया। ठीक है, मतलब 7 वर्ष की आयु में कौन राजा बनता है, लेकिन 7 वर्ष की आयु बने थे तो जब जाहिर सी बात है 7 वर्ष में किसी न किसी के संरक्षण में शासक बनेंगे। हम यहां लिख सकते हैं कि इसने कर्क के संरक्षण में शासन की शुरुआत की। ठीक है, मतलब कि इसका सबसे पहले संरक्षण कौन बना, मतलब जब ये बाल्यकाल में था तो वो किसके अधीन शासन कर रहा था, तो कर्क के अधीन शासन कर रहा था। आगे देखते हैं, ऊपर आपने देखा ही है यह शांतिप्रिय शासक था। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसका रुझान सैन्य की तरफ कम था। इसका प्रमुख रुझान कला एवं साहित्य की ओर अधिक था। ठीक है, मतलब इसको लड़ाइयों में ज्यादा विश्वास नहीं था, इसका मन कहाँ लगता था, कला एवं साहित्य की ओर ज्यादा लगता था। तो हम देखेंगे कि यह जो है वो कला एवं साहित्य की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और जाहिर सी बात है कि जब लड़ाइयाँ कम होंगी, है ना, और मतलब कि सैनिक कार्यवाहियाँ कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि शासन जो होगा वो शांति में ही रहेगा। शांति प्रिय शासक के रूप में भी ये विख्यात हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब चलिए उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं अपने कि ये कैसे कला एवं साहित्य का महान संरक्षक हुआ, कैसे इसका काल शांति का काल माना जाता है। चलिए देखते हैं कि लिखित रूप में यह कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। इसने
इसने जिनसे जिसने क्या रचना की थी? आदि पुराण एवं महावीराचार्य जिसने क्या रचना की थी? गणित सार संग्रह की रचना की थी, को संरक्षण प्रदान किया। इसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ की रचना की। अगला देखिए, संजन ताम्रलेख विद्या तथा संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था और यही उसकी शांति प्रिय नीति का कारण भी था। ठीक है, किंतु वह अन्य हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। मतलब कि भले ही वह जैन मत का पोषक था, लेकिन उसके साथ साथ वह हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। कैसे देखिए आज इसमें कि वह लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। उसने एक अवसर पर अपने बाएं हाथ की उंगली देवी को समर्पित कर दी थी। समर्पित कर दी थी। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि वह हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखता था। आगे देखिए, इसने मानखेत नामक एक नया नगर बसाया तथा वहां अपनी राजधानी ले गया। ठीक है,
तो ये रहे आपके सामने अमोघ वर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसको आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में भी ये भी आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।